जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्यास चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। तिर्यंज गति के दुखों की चर्चा चल रही थी। अपने मुख्य रूप से 3 तरीके से विभाजित किया तिर्यंज गति के जीवों को। यहाँ पर जो संगी पंचेंद्री हैं, जो तिर्यंज गति के जीव संगी पंचेंद्री है, उसमें 3 तरह से विभाजन किया मुकेश जी वैसा। एक तो लब्ध अपर्याप्तक, दूसरा पर्याप्तक है लेकिन सूक्ष्म है, और तीसरे हैं पर्याप्तक है और जिनका शरीर और जो बाहर में थोड़े से अपने को दिखाई देते हैं, शरीर उनका तुलनात्मक उनसे बड़ा है। ऐसे 3 प्रकार से किन जीवों का विभाजन किया हिम्मत भाई? संगी पंचेंद्री तिर्यंज गति के जीव। तो जो संगी पंचेंद्री तिर्यंज गति के जीव लब्ध अपर्याप्तक है, उनके तो दुख निगोदिया जैसे जानना। क्यों कि वहां तो श्वास के उच्छ्वास के 18वें भाग में ही मरण हो जाता है ना। निगोद के जीवों के दुख की अपन चर्चा करते हैं तो अपन बोलते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार। तो जो संगी पंचेंद्री तिर्यंज लब्ध अपर्याप्तक है, उनकी आयु कितनी है मुकेश जी भाई साहब? उनकी आयु कितनी है? एक श्वास के 18वें भाग में। तो उनके दुख तो वैसे जानना। दूसरा, जो संगी पंचेंद्री जीव पर्याप्तक है लेकिन सूक्ष्म है, छोटे हैं, ठीक है, तो उनके दुख कैसे जानना? तो टोडरमल्ली साहब ने कहा कि उनके दुख एकेंद्रीवत जानना। एकेंद्रीवत जानना क्योंकि न तो उनका कोई मोमेंट दिखेगा आपने को और न ही कुछ ऐसा है भले ही वो संगी पंचेंद्री जीव, लेकिन ये स्थिति। अब तीसरी बात है कि जो संगी पंचेंद्री जीव पर्याप्तक हैं, चाहे वो समूर्छन पर्याप्तक हो, चाहे गर्भज या अंडज पर्याप्तक हो, और वो हमारे सामने है ना। उनका हमको दिखता है छेदन, भेदन, मायाचारी, एक दूसरे को मार के खाना है, शीत है ना, अति बाहर रोपण, ये सब अपने को सामने दिखता है। तो उसकी यहाँ चर्चा है, ठीक है ना। याद रह जाएगा आपको प्रकरण किस प्रकार से है, टोडरमल्ली साहब ने यहाँ लिपिबद्ध किया है ना। चलो निकालिए पेज नंबर 73। तथा वेदनी में मुख्यतः असाता का उदय है। किसके हिम्मत भाई? तिर्यंज गति के संगी पंचेंद्रिय जीव जो थोड़े से अपने को दिखते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ये जो दिखते हैं ना अपने को, है ना, इनके क्या अधिकतर असाता का उदय है। असाता का उदय है मतलब उसमें रोग, पीड़ा, क्षुधा, त्रसा, छेदन, भेदन, बहुत बाहर वहन, शीत, उष्ण, अंग भंगादि व्यवस्था होती है। ये सब अपने सामने है।
है ना। कल अपन ने कुत्ते की चर्चा की थी, उसको लग जाए तो कैसे क्या होगा मुकेश जी भाई साहब ने, ऐसी जगह जहां उसका जीभ भी नहीं पहुंचेगी तो धीरे 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 सड़ेगा। भूख लग रही है लेकिन भोजन की व्यवस्था, यद्यपि वह मायाचारी करके जानवरों को पकड़ता तो है, लेकिन वो उदय के पकड़ में कैसे आवे वो जी है, कब आवे। अच्छा चलो आपकी जो तो यहाँ है, मान लो आप अपने गलियों में, उनको तो कभी किसी ने रोटी डाल दी, लेकिन कोई ऐसा शेड्यूल पीरियड है क्या उनको कि जितनी भूख है उतनी ही रोटी मिल रही है? और सर्दी गर्मी अपने लिए तो व्यवस्था है, आपने तो मकान बना लिया है, अंदर आप रजाई में चले गए, हीटर लगा दिया है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? सर्दी तो है ना मुकेश जी भाई साहब, वही शरीर को सिकुड़ कर कहीं ऐसी जगह जाके दुब के बैठते हैं, ठंड तो लगती है ना। तो और जो जानवर है तिरंज गति के, बैल है, घोड़ा है, ऊंट है, उनकी भी अपन ने चर्चा करी कि मान लो उनका स्वास्थ्य खराब हो तो भी जो मालिक है वो क्या करेगा, है जोतने का काम है, खींचने का काम है, गाड़ी पे खींच के ले जाना है, तो ठीक है साहब वजन लाद दिया और नहीं चलता है तो उसको सोटे मारो, है ना। तो ये दुख तो तिरंज गति के हमारे सामने ही है ना। देखो दो तरह की समस्या है, एक तो जो जीव जंगल में खुले विचरण कर रहे हैं मुकेश जी भाई साहब, उनके लिए भोजन की वो खुद व्यवस्था ढूंढते हैं और मान लो पानी नहीं हो तो दौड़ते हैं किलोमीटर तक। और दूसरा जिनको मनुष्यों ने पाल रखा है, जिसको बोलते हैं ना, अब उनको भी पानी कब पिलावे, जैसे गाय आपने बांध दिया, ठीक है, कुत्ते को आपने बांध दिया, फिर क्या होगा, पानी जब आप दोगे तभी पिएगा, क्योंकि आपने तो उसको साकल से बांध रखा है। हिम्मत भाई अभी उसको प्यास लग रही है, लेकिन क्या करे, है करे क्या, वो तो बंधा हुआ है ना। तो अब उतने समय तक वो दुख सहन करता है, पराधीन होकर सहन करता है। तिरंज गति के दुख तो सब सामने है ना अपने। देखो क्या कहते हैं उसमें, रोग, पीड़ा, क्षुधा, त्रसा, छेदन, भेदन। अभी वो है ना, आपने ये तो जानते ही होंगे, बैल और ये घोड़ा है, इनके तो पाँव में वो लगाते हैं, क्या है कि चलना हो तो खुर, क्या बोलते हैं आप उसको, है नाल बोलते हैं। कैसे लगाते हैं मुकेश जी भाई साहब पता है आपको? वो लोहे की जो नाल रहती है ना, उसको घोड़े को पकड़ के बांध देते हैं और नाल रख के उसको खिल्ली ठोकते हैं। आप कल्पना करो कि लोहे की नाल और खिल्ली अपने शरीर में गई हुई हो, हाँ, और अपने को चलना पड़े। ये तो आपने देखी हुई चीज है ना हिम्मत भाई, देखी कि नहीं देखी आप अपने इधर तो अपनी नहीं, लेकिन इस तरह का आपने पुराने समय में देखा तो होगा ना, बैल के घोड़े के जैसे पाँव में ना वो लगा देते हैं। गरीब भैया देखा कि नहीं देखा आपने? नहीं देखा होगा आपने, नहीं देखा ना, देखा। अब आप सोचो अपने शरीर के अंदर जैसे अपन जो है यहीं पे कोई लोहे की चीज लगा के कील से ठोक दे और फिर अपने को चलना पड़े, है वो तिरंज गति के दुख सामने। छेदन, भेदन, बहुत बाहर वहन, शीत, उष्ण, अंग भंगादि अवस्था होती है, उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इन जीवों की दुखों की चर्चा टोडरमल जी साहब ने ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं कही क्योंकि ये सब सामने है आपके। क्या क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि उनके दुख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसीलिए बहुत नहीं कहा है, ज्यादा नहीं लिखा है। आप सामने देख रहे हो तो समझ लेना अभी उनको जीव मानो, और वो संगी पंचेंद्रीय जीव है, अपना जैसा पूरा का पूरा जीव है, और उसके इस तरह की है। भोजन है कितने लोगों का, तो नहीं मुकेश भाई साहब, सी फूड है, भोजन है। अभी जो चाइना में बीमारी चल रही है ना, उसका अभी कारण ढूंढ रहे हैं कि वो बीमारी जो वहां से हुई जानवरों से आई है। जिंदा जिंदा जो है तिरंज गति के जीवों को हिम्मत भाई सीधा आंख के ऊपर लगा देते हैं। पीड़ा है कि नहीं पीड़ा है? तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि आप मुकेश भाई आपको पता हो, ये चाइना वाइना में है ना, ये ऐसे जो दुकानें रहती है ना अपने, जैसे किराने की दुकान है, ऐसे वहां जानवरों की भी दुकान है।
और उनको ले जाते हैं सीधे सीधे, ऐसे ही उनको आँख के ऊपर रख देते हैं, कोई ऐसा करके, ऐसा है फूड है। सांप का अचार, मेंढक का अचार, संगी पंचेंद्रिय जीव है। आगे का उसका गर्दन काट दिया और फिर उसका है। अभी अब वहाँ की विदेश की क्या बात बताएं आपको, है भाई? थोड़ा कहा बहुत समझना भाई। अपन तो यहाँ है तो समझ लेना, अपने करुणा भी है और अपने विदेश में क्या है। हाँ, इंडिया में भी होता है बाबूजी सब। अब वहाँ की संस्कृति चल गई है, विचार है नहीं। और अभी आप ये समझ लो, परिणाम तो धीरे 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 पंचम गति में ऐसे ही जा रहा है। अवसर काल है, अवसरवाणी काल है, जो हिम्मत भाई ऐसे ही हो रहा है? दया ही नहीं है जीवों को। अपन महाभाग्यशाली है मुकेश भाई साहब, है? अपन ऐसे क्षेत्र में है, कम से कम अपन है। वो जो जीव है ना, तिर्यंज गति के जीव है, संगी पंचेंद्रिय है जैन साहब। मेंढक है, संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन क्या बेल है, घोड़ा है, मुकेश भाई साहब संगी पंचेंद्रिय है? वजन लाद रहे हैं, उनके पाँव में छेदन भेदन हो रहा है, ऐसा ना। अब वो उसको कंट्रोल करने के लिए तो नाक में से वो निकालते हैं रस्सी, नहीं तो जानवर कैसे कंट्रोल में हो जाए? सबसे हाथी को कंट्रोल करना है तो उसके सबसे जो मर्म छेद स्थान है उसको रखते हैं, यहाँ सिर के ऊपर छेद करके रखते हैं, ठीक है? अभी वो अगर नहीं हो तो त्रिशूल का तीखा त्रिशूल रखते हैं, त्रिशूल तीखा भाग उसको अड़ाते हैं ताकि उसको दर्द होए तो वो कंट्रोल में रहे। कितना बड़ा जीव है? संगी पंचेंद्रिय जीव है भाई, है? सम्यक दर्शन लेने की पात्रता है? अणुव्रत को पालन करने की पात्रता है। और उदय यदि जिन जीवों का विपरीत हो, उनकी क्या स्थिति बनती है? उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसीलिए बहुत नहीं कहा। किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है। तिर्यंज गति में कोई जीव ऐसे भी दिख जाते हैं जिनके साता का उदय होता है, बाहर में उनको रखने वाले, उनको खिलाने पिलाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। आई बात समझ? किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों को है, मुख्यतया नहीं। अधिकतर जीवों के तो ऐसा ही पाप का ही उदय चलता है। तथा आयु अंतर्मूरत से लेके कोटि वर्ष पर्यंत तक है। जो पर्याप्तक जीव है ना, वो अंतर्मूरत से लेकर कोटि वर्ष, करोड़ वर्ष तक जीते हैं, है ना? वहां बहुत जीव अल्प आयु के धारक हैं, इसीलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं। तथा भोग भूमियों में की बड़ी आयु है और उनके साता के उदय, भोग भूमि के जो तिर्यंज है ना, उनकी आयु बड़ी रहती है, उनके साता का भी उदय है। वहां इस प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है और बहुत कम भोजन उनको चाहिए और वहां उस तरह की उपलब्धता है भोग भूमि के तिर्यंज गति के जीव, ठीक है? लेकिन उनकी संख्या भी थोड़ी है। पूरे अगर तिर्यंज जीवों की तुलना में देखे जाएंगे तो भोग भूमि के तिर्यंज है वो तो बहुत थोड़े। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म की तिर्यंज गति आदि पाप प्रकृति का ही उदय है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है। किसी जीव के नाम कर्म की पुण्य प्रकृति का भी उदय होता है। नरक में तो है ही नहीं, तिर्यंज में किसी के है, लेकिन वो तुलनात्मक कम है, परंतु थोड़े ही जीवों को होता है, मुख्यता नहीं। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, इसीलिए हीन हो रहे हैं। इस प्रकार तिर्यंज गति में महादुख जानना। यहाँ ज्यादा विस्तार इसलिए नहीं दिया भैया कि संगी पंचेंद्रिय तिर्यंज गति के जीवों के दुख आपके प्रत्यक्ष हैं, सामने दिखाई देते हैं। अगर आप देखो तो आपको पकड़ में भी आते हैं, ठीक है? वो दुख जीव सहता है। अब है मनुष्य गति के दुख। हमारी गति में तो कोई दुख नहीं है ना जैन साहब? हमने क्या दुख? अभी देखना बाबूजी, अभी तक अपन ने जो दुखों की चर्चा की है ना, छेदन, भेदन, भूख, प्यास, अति बाहर वहन, शीत, उष्ण, ऐसी कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। अपने को जो प्रॉब्लम है ना, वो अपन ने जबरदस्त खड़ी करी हुई प्रॉब्लम।
अपने स्वयं की खड़ी हुई प्रॉब्लम। मुकेश भाई साहब, इस भाई ने ज्यादा पैसे कमा लिए, ये सामने वाला बहुत आगे बढ़ गया, इससे क्या, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मुकेश भाई क्या प्रॉब्लम है उसको, है? लेकिन प्रॉब्लम रहती कि नहीं रहती है? हमको वहां सम्मान नहीं दिया गया, तो क्या प्रॉब्लम है उसको, है? और तिर्यन गति के जीवों के तो ये तो प्रॉब्लम नहीं, बेचारे वो तो वो संघर्ष में है? पूछ की लड़ाई है ना जैन साहब अपने यहाँ पे, नहीं मूछ की और पूछ की है, नहीं बाबूजी, मनुष्य गति में पूछ की और लड़ाई और मूछ की लड़ाई है? मूछ की लड़ाई बाकी तो कोई समस्या ही नहीं है? हाँ, अपनी पैदा की हुई है। आप अन्य गति के जीवों को तो देखो बाबूजी, 2-2 4-4 दिन तक दौड़ते रहते, भोजन नहीं मिलता। अपने को तो 2 टाइम थाली में मिल रहा है? उसमें अगर मान लो थोड़ा सी सब्जी में कुछ हो गया या कोई अपनी मनपसंद की चीज नहीं है तो 24 घंटे परेशान रहता है। अरे उनको तो देखो, है? लेकिन करे क्या बाबूजी, है? क्योंकि उसका विजन नहीं है चंदू भाई साहब, विजन कि मेरे को ये जो अवस्था पर्याय प्राप्त हुई है, इस पर्याय में मेरे को इधर नहीं उलझना है, मेरे को आत्म कल्याण के मार्ग में लगना है, इसका विजन नहीं है। और ये वहीं उलझता है जाए, इसकी रुचि है? हाँ, स्वयं परेशान होता है। अभी मनुष्य गति के दुख, अब मनुष्य गति में भी लब्ध अपर्याप्त जीव है, उनकी स्थिति तो निगोज जैसी समझना। सम्मूर्छन है और जो लब्ध अपर्याप्तक है, उनका तो आए और चले गए, एक श्वास के 18वें भाग में उनका मरण हो जाता है, तो वो तो हो गए निगोज जैसे जीव। अब जो पर्याप्तक है उसकी अपन यहां चर्चा करेंगे। देखिए पेज नंबर 73 मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्ध अपर्याप्तक है। कितनी बाबूजी संख्या है उनकी? असंख्यात। और जो पर्याप्तक है उनकी तो संख्या है 23 अंक प्रमाण। कितने अंक प्रमाण है? 29 अंक प्रमाण है। और जो अपर्याप्तक है सम्मूर्छन जीव, कहां पैदा होते हैं? कहां होते हैं? कान की मेल में है, अब योनि के मेल में, कफ में, है ना, ऐसी जगह में जहां इकट्ठे वहां वो पैदा हो जाते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य, संगी पंचेंद्रिय, लब्ध अपर्याप्तक, पर्याप्ति पूरी नहीं करते हैं, और वो एक श्वास के 18वें भाग में उनका बाबूजी मरण हो जाता है। नहीं, अपर्याप्तक के तो एक श्वास के 18वें भाग में ही जाए, अपर्याप्तक के कहां पर? देखो पढ़ता हूं मैं, इसी में आगे आएगा, है ना। तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्तक है, वे सम्मूर्छन ही है। जो भी अपर्याप्तक जीव होते हैं मनुष्य गति के, वो नियम से कैसे होते हैं मुकेश जी भाई साहब? सम्मूर्छन ही होते हैं। और जो गर्भ में आते हैं वो नियम से अपनी पर्याप्ति पूरी करते हैं। इतना आपने को याद रखना है। क्या याद रखना है? जो मनुष्य अपर्याप्तक है वो सम्मूर्छन ही है, और जो पर्याप्ति पूरी करते हैं वो गर्भ में आते हैं और पर्याप्ति पूरी करते हैं। और जो सम्मूर्छन है उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। आ गया ना बाबूजी? एक सांस के 18वें भाग। अपर्याप्तक तो एक सांस के 18वें भाग, अंतर्मुहूर्त की आयु नहीं रहती उनकी। ये तो निगोद के जैसे जीवों की उनका समझना दुख, ये तो मनुष्य गति के, लेकिन अपर्याप्तक है तो दुख कितना उनका? एक सांस की में 18 बार उनका जन्म हो जाता है, मरण हो जाता है। इतनी छोटी आयु है, पर्याप्ति पूरी नहीं करते हैं, उसके पहले ही मरण हो जाता है। हिम्मत भाई किसकी बात चल रही है? मनुष्य। कौन से मनुष्य? सम्मूर्छन मनुष्य। कहां पैदा होते हैं ये? हाँ, बाहों में, कान के मेल में, नाक में, योनि में, अपने मलमूत्र में, कफ में, जहां है पैदा होते हैं। हे मनुष्य, और वो लब्ध अपर्याप्तक है। एक श्वास के 18वें भाग में तो उनका जन्म मरण हो जाता है। अब तो रही ये बात तो हो गई मुकेश जी भाई साहब किसकी? जो लब्ध पर्याप्त। अब देखना, जिनने पर्याप्ति पूरी भी कर ली है ऐसे मनुष्य भी जिनकी आयु छोटी है, अंतर्मुहूर्त है, वो मां के गर्भ में आएगा, पर्याप्ति पूरी करेगा और एक अंतर्मुहूर्त में उसका मरण भी हो जाएगा, मां को भी पता नहीं चले।
आई बात समझ? पिताजी को तो जाने दो, हिम्मत भाई किसको पता नहीं चलेगा, माँ को भी पता नहीं चलेगा, और मनुष्य पर्याय उसकी बाबूजी पूरी होगी। ऐसे जीव भी हैं जिनकी आयु बहुत थोड़ी है। अब दूसरे नंबर उसकी चर्चा है, देखो, तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े काल में मरण पाते हैं। थोड़े काल में मतलब बस पर्याप्ति पूरी करी और अंतर्मुरद 1 दिन 2 दिन 3 दिन है, उसके ऊपर की तो आपको पता ही, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, वो तो आपको कहानी पता है, वो तो पता भी चलता है, लेकिन उससे नीचे का तो पता भी नहीं चलता है? चला जाता है जीव आयु पूरी करके। उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती है, अब वो दिखता ही नहीं है जीव, कहां से शक्ति पता चले है? अपने ज्ञान में ही पकड़ में नहीं आ रहा है और चला गया। उनके दुख कैसे जानना? एकेंद्रीवत जानना। जो समूर्छन लब्ध अपर्याप्तक है वो तो एक श्वास के 18वें भाग में मतलब निगो दिया, ठीक है। और जो कम आयु वाले हैं थोड़े ही काल में चले जाते हैं माँ के गर्भ में आके, उनके दुख कैसे जानना मुकेश जी भाई साहब? एकेंद्रीवत जानना, ठीक है। विशेष है सो विशेष जानना, वहां ज्ञान दर्शन की शक्ति विशेष है, लेकिन कोई अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो बस जितना अंतर है, एकेंद्री के ज्ञान का विकास कम था, इसके ज्ञान का विकास ज्यादा था, लेकिन आयु थोड़ी थी और तो बाहर में पर्याय की शक्ति कम थी, तो वो दुख उतने के उतने, ठीक है। अब तीसरे नंबर की बात, पहले नंबर की क्या बात हुई ऋषभ जी भाई साहब? पहले नंबर तो जो समूर्छन लब्ध अपर्याप्तक है उनकी, दूसरे नंबर जो पर्याप्तक है लेकिन माँ के गर्भ में आके थोड़े से ही काल में जिनका मरण हो जाता है, तीसरे नंबर अब गर्भ में रहते हैं, है ना, उनकी समस्या है। माँ को पसंद आता है चटपटा खाना और अंदर कैसे वो जेर रहती है ना, जेर कैसे होता है आपको पता है? बच्चा बड़ा कैसे होता है? जब उसके अंग बनते हैं, जेर होती है ना, तो आप जो खाना खाते हो भोजन, वो शरीर के अंदर एसिड जो है ना बनता है ना, जो अंदर एसिड उसके साथ मिलता है और फिर वो रस टपकता है, रस टपकता है तो उसकी जेर उसको एब्जॉर्ब करती है और वो एब्जॉर्ब करके फिर उस अंगों में जैसा बांटती है, ठीक है। अब आप समझ लो आपने तेज खाया मिर्ची, अब वहां के अंग कैसे हैं आपको पसंद है, वो वहां गया मिला, अब वो शरीर तो बना हुआ है, 6ठे 7वें महीने में अंग बन रहे हैं और वो जल रहा है उसको, है बाबूजी जल रहा है ना, अपने आंख में अभी मिर्ची डाले हैं तो कैसा हुआ है? आप नहीं बोलते हो ये पूजा में माँ ने खाए वो चर परो कौन सी आदिनाथ भगवान की पूजा है कि किसमें है? किसकी? आदिनाथ भगवान की पूजा है ना। हाँ, ओ फिर चंदू भाई क्या करें वहां पे? क्या करें बोलो? अभी यहां आप सबको जरा सी आंख में मिर्ची गिर जाए तो क्या हो? है और वहां भी जलन है, लेकिन मजबूरी है, ऑन देयर सिर लटका हुआ है और फूड का अरेंजमेंट वो है। अभी आपकी भाषा में बोलते हो प्लेजेंटा और वहां बोलते हैं जेर, लिंक है वो 7वें महीने, उसके पहले तक तो बूंद बूंद गिरता है, उसके बाद उसके साथ लिंक हो जाता है, फिर आहार उसके अंग उपांग जो है जैसे जैसे नामकर्म की प्रकृतियां हैं वैसे वैसे बनते हैं। पूरी प्रोसीजर है जैन साहब, जैन दर्शन के हिसाब से कैसे अंदर का निर्माण होता है। अभी साइंस तो अभी पहुंची ही नहीं वहां तक। हाँ, लेकिन अभी रसना इंद्र की पीड़ा हो तो क्या करे बाबूजी? है पीड़ा, एक तो बच्चा है उसके प्रति राग और एक रसना इंद्र की पीड़ा, तो मुकेश जी भाई साहब क्या करें? है चलो आगे अभी सब वर्णन आएगा, अपन चर्चा करते हैं उसकी। तथा गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है, उसके दुख का वर्णन गर्भ अपेक्षा से पहले वर्णन किया है। जैसा जानना, जो मनुष्य गर्भ से बाहर निकल के आ गया उसके 8 कर्म के आधार से जो टोडरमल साहब ने पहले वर्णन किया है दुख का, उसी प्रकार जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है अथवा तिर्यंचों का वर्णन किया है, उस प्रकार जानना। जैसे तिर्यंच गति के जीवों के दुख है और गर्भज मनुष्य 8 कर्म के आधार से जो दुख बताए उस प्रकार उन मनुष्यों के दुख जानना। विशेष यह है, अब यहां अलग तरह की बात कर रहे हैं कि जिनके पुण्य का उदय है मनुष्य भाव में, ठीक है, अब उनकी चर्चा कर रहे हैं। विशेष यह है, यहां कोई शक्ति विशेष पाई जाती है तथा राजादिकों के विशेष साता का उदय है।
किसी जीव को कोई राजा बन गया, किसी के शरीर की शक्ति विशेष पाई जाती है, किसके विशेष प्रकार का पुण्य का उदय होता है कि उसको बाहर में सब सामग्री उपलब्ध है ना, किसी के उच्च गोत्र रहती है, जगत में किसी के महंत पना है, ये मनुष्यों में पुण्य के आधार से कि विशेष विशेष जीव के पाया जाता है। अब उसकी चर्चा है। यहां कोई शक्ति विशेष पाई जाती है तथा राजादिकों के विशेष साता का उदय होता है तथा क्षत्रिय आदियों के उच्च गोत्र का भी उदय है तथा धन कुटुंब आदि का निमित्त विशेष पाया जाता है इत्यादि विशेष जानना। अब किसी के मकान है, किसी के बढ़िया व्यापार है, किसी के ऐसा ना उदय के साथ ही बोलते हैं, किसी के पिताजी ने सब व्यवस्था कर रखी है, ये सब उसके जैसा जैसा बाबूजी उदय है उस प्रकार का। अब यहां आगे बात कर रहे हैं क्या, गर्भ में कैसे इसके रहना होता है मनुष्य के, ठीक है, अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भाषित हैं। किस प्रकार है, जिस प्रकार विष्ठा में लट उत्पन्न होती है, कैसे है ना, मल में लट उत्पन्न होती है, ऐसे ये मनुष्य गर्भ में लटकता हुआ पैदा होता है। कौन, अरे कौन, अपन सब अगर मनुष्य का तो है ना, तो उसकी प्रोसीजर बता रहे हैं कि कैसा ये इसका जन्म होता है। जैसे विष्ठा में लट उत्पन्न होती है उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है, ठीक है। जीव आया, वो जो मिल गए है ना, माता पिता के रज विरज मिले, जीव आया और फिर वहां पे पर्याप्ति पूरी करी और फिर वहां शरीर की रचना होती है, वहां के आहार वर्गणा जो है उनको ग्रहण करके खल और रस रूप, और फिर जैसे जैसे वर्गणा मिलती जाती है वैसे धीरे 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 अंग उपांग बनते जाते हैं। बाद में वहां क्रमश ज्ञानादि की तथा शरीर की वृद्धि होती है। गर्भ का दुख बहुत है, संकुचित रूप से औंधे मुंह क्षुधा त्रसादी सहित वहां काल पूर्ण करता है। कैसे, जैसा सुकड़ा हुआ रहता है, एक औंधे मुंह लटका हुआ है अभी कभी आप कभी कोशिश करना, पांव ऊपर रख के सिर नीचे रख के कितनी देर औंधे मुंह लटका रहता है, और क्षुधा और त्रसा है वो तो अभी जैसा होगा वैसे होगा, मिलेगा। अभी बाहर तो आप याद रख सकते हो इसको खिलाना है, अभी उसमें भी बहुत पीड़ा है मुकेश भाई साहब। देखो बहुत चक्कर है, बच्चा रोता है, अब उसको लगी प्यास, माँ समझ रही है इसके भूख लगी, ठीक है, और फिर दूध पिलाए उसको, दूध पिलाए और फिर दूध पिलाए और नहीं पिए, निकाले तो नाक दबाते हैं। अभी उसकी क्या चल रही है, आपकी क्या चल रही है? उसको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ अलग समझ रहे हो, आप लग रहे हो कि क्या चल नहीं होता, गरीब भैया अभी समस्या तो जुदी है, उसको क्या चाहिए और अंदर तो अभी पता ही नहीं है। तो वहां क्या क्या लिखा हुआ है वहां पर कि वहां संकुचित रूप से मतलब सिकड़ा हुआ, औंधे मुंह, उल्टा मुंह, क्षुधा प्रसादी सहित वहां काल पूर्ण करता है। वहां जो भी गर्भ का काल है 9 माह 10 माह 7 माह है ना, मनुष्यों के जो अपने ग्रंथ में 7 माह में भी 9 माह में भी और 10 माह में भी बच्चा अपना वहां जो भी काल पूरा करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्था में महादुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता है। अब बच्चा है छोटा तो अपन कहते हैं तो उसको क्या करना है, दिन भर पड़ा रहना है, जैसा पड़ा रहना अच्छा है? आपको अगर दिन भर सोए रखना हो कैसा लगे है? तो अपन अरे इसको कुछ करना ही नहीं है, अपने को तो दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, उसको तो सोए रखना है? आपने लगा यार धूप अच्छी आई, बच्चे को धूप में रख दो, अब वो पलटी तो खा नहीं सके, उसको धूप सहन नहीं हो रही, माँ आ गई, वो काम बहुत है, अब क्या करे बाबूजी? अरे है तो वो दुख कम है कि ज्यादा है बाल्यकाल के? है अपने को लगता ही नहीं है, अपना एंगल ही टोटल अलग है। अपने तो क्या है अपन जद्दू भाई जो कर रहे हैं उसमें दुख लगता है अपने को, नहीं बाल्यावस्था में महादुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी है। अब करे क्या, अब पलट नहीं सकता, जा नहीं सकता, माँ ने धूप में रख दिया, चलो अभी आपको लग रही गर्मी और माँ को लग रही है नहीं सर्दी लग जाए, टोपा पहना दिया, ये बांध दिया, अब वो परेशान करेगा नहीं, वो क्या करे बाबू है? वो माँ ने अपने एंगल से सोचा, उसकी परेशानी वो जाने, अंदर जीव है ना पूरा संगी पंचेंद्री जी है,
कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। बाद में व्यापाराधिक तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता है। और जब समझने लगा, सब करने लगा, तो एक नई बीमारी चालू हो गई, व्यापार करना है और विषय के 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा में लग गया है, तो वहां परेशान है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी रहती है। जो सामग्री उदय जनित मिली, बाबूजी उसमें इसने इष्ट अनिष्ट की कल्पना करी, इष्ट को रखना चाहा, अनिष्ट को हटाना चाहा, आकुलता इसकी बनी रहती। कब? ये जब बड़ा हो गया। पश्चात जब वृद्ध हुआ तो शक्तिहीन हो गई, तो फिर गीत चालू हो गए उसके, शरीर काम नहीं करता, हमने उसके लिए ऐसा करा, उसने ये कि जिंदगी भर तो उसने बाबूजी अभ्यास किया नहीं, तो वो रोता है। 5 इंद्रियां शिथिल होती है, काम चलता नहीं, न शरीर पचता है, न शरीर में ताकत रहती है, तो ये स्थितियां। जब वृद्ध होता है तब शक्तिहीन हो जाता है, तब परम दुखी होता है। इस प्रकार ये दुख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। ये तो अपने सामने के दुख है ना हिम्मत भाई। अब बोलो कौन सी अवस्था सही है, ये बता दो आप। है चंदू भाई, तीन अवस्था बता दी। क्या बता दी? बचपना है, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाबूजी कौन सी सही है? इसमें टोडरमल साहब ने अगला पैराग्राफ लिखा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि इसमें एक युवा अवस्था है। क्या? एक इसमें चंदू भाई युवावस्था है। उस समय आप विषयों की इच्छा और व्यापाराधिक में जो भी मिला उदय जनित संतोष रखकर यदि आप अपनी परिणति में धर्म प्रकट करना चाहें तो काम कर सकते हैं। और अगर आप वहां उलझे रहे लोग के काम में, तो फिर समय चला जाएगा और भव भ्रमण बाकी रहेगा। इसलिए यहां उदाहरण दिया है, काना पोड़ा। आप बोलते नहीं हो 12 भावना में, काना पोड़ा मिला पड़ा हाथ चूसे तो रोवे है, चूसे तो रोवे। कि ये मनुष्य पर्याय में जो है ना, ये जो युवा काल मिला उसको चूसे तो रोवे, मतलब व्यापार करे है बाबूजी, ये 5 इंद्रिय के विषय, यहाँ जाऊं, यहाँ घूम लूं, ये कर लूं, ये देख लूं, यूं करके 5-25 साल जो अपने हैं युवा काल के वो बिगाड़ देवे, तो फिर बाद में क्या मिले? बुढ़ापे में है रोएगा। तो फिर क्या करें उनके जी भाई साहब? वो जो 20-25 साल है, जब शरीर स्वस्थ है आपका, इंद्रियां आपकी काम कर रही है, बुद्धि आपकी प्रॉपर है, उस समय आप उस अपनी परिणति में धर्म प्रकट कर सकते हैं। वो काम यदि नहीं करेगा तो समझ लेना चला जाए। तो जैसे आपको रिटायरमेंट होने के बाद धर्म का नाम नहीं है। आई बात समझ? खूब सोचते हैं ना हम 60 साल के हो जाएंगे फिर काम करेंगे। वो तो वो 60 साल वाला तो इंटरटेनमेंट करता है। अभी कुछ मन नहीं लगता है, घर में थोड़ी देर मंदिर घूमाओ, थोड़ी देर वहां जाओ, उसको क्योंकि उपयोग का एकाग्र करके वो कहाँ करे। तो बहुत मतलब विरले जीव है कि जो उस समय का भी सदुपयोग कर लेते हैं। बोलो बाबूजी, अपने जो समय साहब की जो टीका करी ना पंडित साहब ने, जयचंद जी छाबड़ा, उनकी रुचि बाद में लगी, लेकिन फिर लगी ना तो ऐसा 14 घंटा 15 घंटा स्वाध्याय। और अभी अपने को 60, अब तो 60 बरस वाला 14-15 घंटे बैठ भी नहीं पावे स्वाध्याय तो जाने दो। हाँ 10-15 मिनट के बाद थोड़ी देर इधर जाना, थोड़ी देर है इसी स्थिति। अभी देखो पढ़ते हैं अपन, कल चर्चा करेंगे, समय हो गया है ना इसका। हम बहुत क्या कहें, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा। देखो टोडरमल साहब ने अपनी क्या समस्या, मैं अभी पढ़ लेता हूं, कल इसकी चर्चा करें। जिसके सामने के दुख ही इसको नहीं दुख लगते हैं तो हमारी कही हुई क्या बात मानेगा है। किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है सो आकुलतामय है, वो कैसे, उसकी भी अपन कल चर्चा करेंगे। और तीर्थंकर आदि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए होता नहीं है। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी भाग फीका हो, चूसे तो चूसने योग्य नहीं है, और बीच की पोरे कानी होने से वह भी चूसी नहीं जाती। कोई स्वाद का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हो जाएंगे और उनका स्वाद बहुत मीठा आएगा। इसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग नहीं है, और बीच की अवस्था रोग और क्लेशादिक से युक्त है, वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिए यहां अपना हित साधना सुख होने के भ्रम में वृथा नहीं होना।
इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराया भासा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।